भाई किस टाइम लगा रहे हैं? यहाँ पर भी लगा दी है और ये हो गई जगह पर भी। बूंदाबांदी हो गई है। यहाँ ही लेकर जाऊंगी लिविंग रूम में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 9 बजे का टाइम है। इस टाइम मेरी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव की शॉप पर। कुछ एक मेरा सामान खत्म हो गया था, वही लाने के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 2 मिनट की दूरी पर कुछ खेत क्रॉस करके जाना है। 9 बजे का टाइम है और धूप ऐसे लग रहा है ना कोई 1-2 बजे का टाइम है दोपहर का। बहुत ही चिलचिलाती धूप है। यहाँ 2 भेड़े चर रही है। क्या ही चरना, खेत बिल्कुल खाली है बट ऐसे घूमने के लिए। और यहाँ का देखिए व्यू कितना प्यारा है गांव का। इस साइड ये पहाड़ी। चलिए चलते हैं। यहाँ शॉप ऊपर साथ में। यहाँ पहुँच गए ये। इनको धूप लग रही है शायद। बस पहुँच गए यहाँ शॉप पर। ये खेत भी हमारा है। ये जो है ना खेत, ये भी हमारा है। और ये पेड़ भी। जरूरत का यहाँ पर छोटा मोटा सामान मिल जाता है। चलिए जी, पहुंच चुकी हूँ और टाइम मेरे को 10 मिनट लगे थे मात्र। तो भीड़ भड़का तो आपको पता है गांव में होता नहीं है। मैंने आलू प्याज लेने थे फ्रेंड्स, तो मेरे को आलू नहीं मिले थे बट बहुत ही छोटा साइज था। उन्होंने बोला बस 1 घंटे बाद आलू आ रहे हैं, यानी गाड़ी आ रही है, सब्जी की गाड़ी आती है। इन्होंने सब्जी भी रखी हुई है तो फ्रेश लेने ना आप। प्याज ले आई थी मैं और साथ में दालें, ज़्यादा दालें नहीं ली। एक तो मैं लेकर आई हूँ धुली मुगी मसूर। मैं मिक्स ही बनाती हूँ, जैसे आधा केजी धुली मुगी और आधा केजी मसूर इकट्ठा ही इसका मैंने ना वेट करवा लिया था। और इसको ना मिक्स करना है अच्छे से और डिब्बे में फिलअप कर देना है। सबसे जल्दी पकती है दाल और पचती भी सबसे जल्दी है। गर्मियों में ना ये दाल मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये ले आई थी आधा केजी। इसको मिक्स कर लिया और इसके बाद डिब्बे में फिलअप करेंगे। बाकी मैं 1 केजी जो चित्रा राजमा होते हैं वो लेकर आई थी। ये डिमांड है मेरे बच्चों की कि आज ना मम्मा राजमा बनाइए, और ज़्यादा दिन हो चुके हैं राजमा बनाए हुए, तो फिर मैं बस यही लेकर आई हूँ। खासकर वैसे राजमा के लिए ही गई थी। ये भी लेकर आई हूँ और इसको अच्छे से वॉश करूँगी, भिगोने के लिए डाल दूँगी। वैसे राजमा ना रात को भिगो कर रखें तो ही बेस्ट है, बट मैं अभी ही लाई हूँ तो अभी ही भिगो। धोने के बाद इसमें पानी डाल दिया है, भिगो कर रख दिए। बाकी चलिए नेक्स्ट काम करते हैं। जो सामान लिया था दुकान का उसको छोड़कर दोबारा फिर मैं खेत में आ गई हूँ। यहाँ पर ना तूफान आया था परसों और कुछ एक टहनियाँ है पेड़ की गिरी हुई, उसको लेकर जाऊँगी। ये ना हमारे किचन गार्डन में काम आएंगी। मेरे साथ प्रिंस भी गया था, वो भी ना ये उठाकर लाया और साथ में थोड़े बहुत मैं भी उठाकर लेकर आई हूँ। तूफान चला था भयंकर वाले हमारे यहाँ पर, तो जो पेड़ होते हैं ना उनकी बड़ी बड़ी टहनियाँ टूटकर नीचे गिर गई थी। सबसे आसान सोर्स मिल गया हमें और उठाकर मैं लेकर आ गई हूँ।
2 चक्कर लगे थे प्रिंस के और 1 चक्कर मैंने लगाया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है तोरी की बेल और ऊपर जाएगी सीधा, मैंने ऊपर तक इसको लगा दिया है ग्रिल तक। तो ये सीधी जाएगी छत पर और ग्रिलों में लिपट जाएगी। साथ साथ में मैंने करेले भी लगाए हुए हैं सेम फली, तो इसमें भी मैंने रख दिया। वैसे करेले की बेल थोड़ी छोटे साइज़ की होती है, इसको ना बड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो ये टहनियाँ वगैरह हैं। तो मैंने ग्रिल के साथ यहाँ पर टहनियाँ जो थी छोटे छोटे मीडियम साइज़ की उनको यहाँ पर रख दिया है। और थोड़ा ना मैंने बांध भी दिया। एक सेबा वो होता है, हमारे बोलते हैं सेबा, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, जो शॉप पर मिल जाता है, एक पूरा रेटा टाइप का, वो हम लाए हुए हैं। तो उसकी सहायता से मैंने ना ग्रिल में इनको बांध दिया है, तूफान आए ये यहाँ वहाँ ना उड़े। यहाँ भी स्पॉट लगा दी है, जो सेम फली होती है ना लंबी लंबी वाली, ये उगी है बहुत ही अच्छी, इसकी बेलें भी चलना शुरू हो गई है, यहाँ लगा दी है। बाकी ये है करेले, करेले भी थोड़े से चलना शुरू हुए हैं तो इसकी भी लगा दी। और एक करेला यहाँ पर है छोटू जैसा, बाकी ये छोटे छोटे 2 अभी उग रहे हैं करेले। बाकी का किचन गार्डन देखिए, सुबह मैंने इसको पानी दिया था, पानी बहुत ही कम था, बट मैंने कम से कम ना 1.5 घंटा लगाया इसमें पानी देने के लिए। ये बैंगन फिर से हो गए हैं तोड़ने वाले, और साथ में यहाँ ना टमाटर लगे हैं छोटू छोटू जैसे टमाटर। कितना फल दिया है टमाटर ने यहाँ पर छोटू छोटू, ये पूरे टमाटर। इसको भी ना सपोर्ट की जरूरत है, इसने बढ़िया फल दिया है। और ये देसी वाली भिंडी, इसमें भी फ्लावरिंग आना शुरू हो ही गई है। ये फूल की कली है यहाँ, तो इसमें भी फूल निकल आएंगे। और ये है तोरी की, ऊपर भी बांध दिया हमने ग्रिल के साथ। चलिए ये किचन गार्डन का कर दिया है। पसीना ही पसीना हो गया, इतनी गर्मी है बाहर ना, क्या ही बोले। थोड़ा सा किचन गार्डन में काम किया, अंदर आए ऐसे लग रहा है कि पूरी अंदर अंधेरा ही है, ऐसे चक्कर आ गए। वो पानी पिया 2 गिलास, थोड़ी सी तसल्ली आई है। चलिए नेक्स्ट काम करते हैं। काम तो बहुत ज़्यादा है, आज भी काम खत्म नहीं हुए हैं, धीरे धीरे खत्म करेंगे सारे काम। ये टेबल क्लॉथ मैंने पिछले कल का धुला हुआ था, जो सूख चुका है, तो इसको मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। और इसके साथ ही मैंने बच्चों को बोल दिया कि आपके जो भी कपड़े धुलने वाले हैं उनका एक अलग से ढेर लगा दीजिए और पॉकेट वगैरह चेक कर दीजिए। बेल्टें वगैरह जो है ना पैंटों के साथ लगी हुई हैं, इनको भी निकाल दीजिए। तो बच्चों ने यहाँ पर ढेर लगा दिया था। आज मैं कपड़े धुलूंगी। जो पिछला ब्लॉग है आपने देखा होगा, मैंने पूरे घर की बेडशीटें भी उठा कर रखी हुई हैं, वो भी साथ में टॉवल हो गए, किचन के जो कपड़े रहते हैं जैसे हैंड टॉवल, और साथ साथ में रोटी के कपड़े होते हैं, पूने बोला जाता है हमारे, जो बर्तन पकड़ने के लिए होते हैं, वो सारे मैं इकट्ठे कर लेती हूँ एक बार में। सफ़र के थे कुछ एक हमारे, और जब हम ना गाँव से चंडीगढ़ जाते हैं तो भी हम कुछ कपड़े चेंज करके जाते हैं, वो यहाँ पर ही रहते हैं। तो सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अब बारी है इनको धोने की। अच्छा टायर में हल्के हल्के सुखा लिए, और जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो पीछे, बिल्कुल पीछे वाली पहाड़ी जो आपको दिख रही है, ये डलहौजी है। यहाँ पर अच्छी खासी तगड़े वाली बारिश लगी हुई है, और हमारे यहाँ पर भी पूरा बारिश वाला माहौल बन गया, चारों तरफ तूफान। 5 मिनट के अंदर मौसम चेंज हो गया। जब मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी आपने देखा, और अभी आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो गया है। गर्मियों का मौसम होता है एकदम ही पहाड़ों में तो चेंज हो जाता है। अभी ठंडी ठंडी सुहावनी हवा, मन ही खुश हो गया है। और यहाँ पर मैंने ना कपड़े भी डाल दिए हैं सूखने के लिए। यहाँ पर नेचुरली आवाज़ में आप देखिए कैसा मौसम है और सुहावने नज़ारे।
ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। यहाँ से शुरुआत हो गई है कपड़ों की। ये सारी बेडशीटें हैं, बाकी एक तार ये भर दी है। यानी आज ने कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। और मौसम देखिए एकदम से अंधेरा हो गया, बादल गरजने लग पड़े हैं। ये चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि अभी अभी बारिश हो जाएगी। इस साइड भी बिल्कुल घने बादल आ गए हैं। पहाड़ों की यही बात है, एकदम से बादल आ जाते हैं, ठंडक हो जाती है। और सुबह ना इतनी गर्मी थी। बारिश हो जाए तो सबसे अच्छा है, थोड़ी ठंडक भी हो जाएगी और खेती के लिए भी अच्छा हो जाएगा। कपड़े तो आज मैं क्या ही बोलूं। चलिए चलते हैं नीचे। इसके बाद टाइम हो चुका है लंच बनाने का। तो राजमा जो मैंने भिगोने डाले थे ना, उनको अच्छे से वॉश करके कुकर में रखेंगे पकाने के लिए। इसके बाद मैं खेत में निकल गई हूँ, क्योंकि कुछ एक ना खेत में झाड़ियाँ हैं सूखी, तो उनको जलाना है। अगर बारिश हो जाएगी ना फिर टफ हो जाएगा। और इसके बाद सीधी खेती लगेगी हमारी मक्के की। ये हमारा घर है और जिस खेत में मैं आई हूँ ये है सामने, ये हमारा खेत है। बिल्कुल घने बादल आ गए हैं, बारिश का माहौल बन गया है। तो यहाँ ना थोड़ी सी झाड़ियाँ थी जो उखाड़ कर रखी थी खेत में, इसको जलाऊंगी मैं अभी। देखिए यहाँ पर है पीछे, यहाँ चिड़िया कितनी चीज है। जल्दबाजी में मैंने इसलिए जला दिया कि अगर बारिश होगी तो फिर ना बाद में टफ हो जाएगा, क्योंकि इस खेत में अभी लगेगी मक्के की खेती बारिश होने के बाद। बट जैसे ही मैंने आग लगाई, जो तूफान आया, डर के मारी मेरी जान निकल गई कि आग ना उड़कर यहाँ वहाँ गई तो कोई भी नुकसान हो सकता है। भाई किस टाइम लगा रहे हैं? भयंकर आ गया ना एकदम से इधर से। उड़कर यहाँ वहाँ ना जाए, बस यही डर रहता है। अब वो बचा थोड़ा सा, सूखा है बिल्कुल, जल जाएगा ये। इतना यहाँ पर भी लगा दी है और ये हो गई जगह पर।
ये बूंदाबांदी हो गई है, ठंडा हो गया मौसम, अच्छा हुआ। सुबह तो ना ऐसे लग रहा था कि जान ही निकल जाएगी, तो सुहावना मौसम हो गया, बहुत ही बढ़िया। पहाड़ों का मौसम तो हो गया है बिल्कुल ठंडा ठंडा, कई रूप बदलता है ये पहाड़ों का मौसम। और अभी मैं पकाऊंगी खाना। यहाँ पर जो राजमा है ना बॉईल हो चुके हैं और तड़का लगाऊंगी फटाफट से, क्योंकि लाइट चली गई हमारी। एक तो भयंकर तूफान आया ना, इतना ज्यादा। लाइट वैसे गांव में बहुत कम होती है और आज तो भयंकर वाला तूफान आया है, लाइट जा चुकी है। ये चार्जिंग बल्ब है, तो चलिए तड़का लगाती हूँ फटाफट से। यहाँ राजमा में ना पानी सूख गया था, तो मैंने और पानी डाला, रख दिया है। पक गए हैं राजमा, बट पानी सूख गया था। तो दूसरी साइड यहाँ पर रखी है मैंने कढ़ाई, तो तड़का लगाती हूँ। बच्चे चले गए ऊपर वाले घर में, जो ऊपर वाला गांव है ना जहाँ मेरी सासू माँ रहती है, वहां चले गए हैं दोनों। अब बारी आती है आपके कमेंट की कि आप डाइटिंग करती हो क्या? नहीं जी, मैं कभी नहीं। मैं भरपूर खाना खाती हूँ, बट मैं मेहनत भी उतनी ही करती हूँ। जल्दी जगती हूँ, दिन भर बिजी रहने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं खुद ही निपटाती हूँ। सबसे बड़ी एक्सरसाइज मेंटली और बॉडी की यही है। और कुछ एक टाइम में वैसे देती हूँ अपने लिए, मॉर्निंग रूटीन जो मेरी देखते हैं रेगुलर। और रही बात डाइटिंग की, कभी कभार मैं खाना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, बट थोड़ा सा तरीके से खाती हूँ। कौन सी चीज़ हमारे लिए हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी है, पानी टाइम का पीना, ये कुछ एक बातें ज़रूर मैं ध्यान में रखती हूँ। बाकी डाइटिंग नाम का मेरे को पता नहीं है, ज़्यादा कुछ मैं जानती नहीं हूँ। अगर मैं बात करूं तो वेट इशू मेरे में बहुत ज़्यादा है। मेरा वेट ना बहुत ही जल्दी ऊपर जाता है। मेरे में थायराइड की प्रॉब्लम थी, जो मैंने जड़ से क्योर कर दी है। और जिसको भी थायराइड होता है, हार्मोन्स अप डाउन होते हैं। दूसरी बात, अभी मेरी 40 साल एज है और इस एज में लेडीज़ मोनोपोज की तरफ भी जाती है और जो पीरियड्स होते हैं वो भी थोड़े अप डाउन चलते हैं। तो इसमें हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं और जो मोटापा है वो बिल्कुल चरम सीमा पर रहता है। इस एज में तो हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना ही पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें, थोड़ा सा डाइट का भी ध्यान रखें और मोटापे को ऐसे ना बढ़ने दें कि अभी 60 kg हमारा वेट है और 80 kg होगा, उसके बाद ही हम अपना वेट लॉस करेंगे। वेट लॉस करना एक एवरेस्ट की चोटी चढ़ने जितना कठिन है, बहुत ही कठिन है वेट लॉस करना। तो वेट को बढ़ने ही नहीं देना है। मैं तो देखती हूँ 3-4 दिन में अगर मेरा आधा kg 1 kg वेट कम ज़्यादा हो गया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ खाने पीने का, थोड़ी एक्सरसाइज का। एकदम से वो 4 दिन के अंदर ही वो कम भी हो जाएगा। तो साथ साथ में इसको कम करते रहना, ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। चलिए खाना डाल लिया है और हमेशा की तरह ना मैं खाना यहाँ ही लेकर जाऊँगी लिविंग रूम में। यहाँ ना अच्छा ये देखो क्या, मेरे बच्चे ने पूरी किताब वगैरह पिल्लो भी यहाँ ही ला कर रखा हुआ, यानी आज डेरा यहाँ ही था, पढ़ रहा था ना दीक्षांत। चलिए जी, अब मैं ना अपना खाना इंजॉय करूँगी। और बच्चों को जब ना छुट्टियाँ होती है तो अब एक जगह नहीं बैठते हैं। बेडरूम में जाऊँगी ना मैं, वहाँ पर भी इसकी आधी बुक्स पड़ी हुई है और जहाँ प्रिंस दीक्षांत दोनों सोते हैं वहाँ पर भी, और एक दूसरा बेडरूम है हमारा वहाँ पर भी, और यहाँ सोफे पर भी ऐसा बिखेरा डाला हुआ है ना इन बच्चों ने, अब मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पर मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी। थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ क्योंकि बीच में मेरे को थोड़े काम पड़ चुके थे, आपने देखा ही खेत में जाना ये वो, थोड़ा सा मौसम भी इंजॉय किया और अभी मैं अपना खाना इंजॉय करूँगी। इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।